आने के रास्ते में ये इतना पानी भरा हुआ है, कोई प्रशासन आके हमें नहीं देखता, ना ही प्रशासन के द्वारा हमारा ये रास्ता बनवाया गया आज तक। और ना तो हम वोट आपका विधेयक हो या विधेयक का बाप होगा, हम वोट देने के नहीं है। लिया हमें राशन मत दो, कोई सुविधा भी मत दो, चलो हम पानी में पड़े हैं तो आकर यहाँ देख तो सकते हैं, हमें हमारा हौसला ही बढ़ जाएगा इस चीज से। ना तो आगे को वोट उनका खत्म होना चाहिए, हमारे गाँव में वोट लेना नहीं हमें, ना तो बच्चों को खाने को मिल रहा और नहीं कहीं चलने के लिए रास्ता। सीधा योगी को होना चाहिए कि हमारे गाँव में आके गिनती करेंगे कितने हैं हमारे गाँव में, इतना राशन क्यों मिला, बाकी क्यों नहीं मिला। आज हम नवलपुर बैराज गांव में हैं। यहाँ पर भी ये गांव भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या हुआ था जी? 7 दिन पहले पानी आया था तो काफी देर से डूबा हुआ गाँव था और 2 बजे घर गिरे और उनके बच्चे दबे, तो हम लोग सब निकालने के लिए आए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना ही राशन है, ना ही कोई सुविधा के लिए सोच रहा है यहाँ पे, ना ही प्रधान, ना ही कोई सेक्रेटरी, ना ही कोई तलक आया विधेयक तो आज तक देखना आए नहीं इस गांव को बिल्कुल ही। और कितने पानी में डूब रहे हैं, खंबे 5-6 दिन हो गए, कोई खंबे बिजली तलक देखने नहीं आया, सारा गांव परेशान है। बोर्ड भी वो मोबाइल तलक स्विच ऑफ है, बिल्कुल बैटरी तलक सब खत्म है। आज दोबारा फिर पानी बढ़ गया, कौन देखने आ रहा है। विधेयक तो आज तक देखने नहीं आए। राशन आया 400-500 वोट हमारे गांव के और कुल 80-90 कट्टे इस गांव में बांट के और चले गए वापिस। फिर धान और सेक्रेटरी और यूँ कह दिया कि हम इनके गांव का कुछ है ही नहीं। मतलब 400-500 वोटों को इतनी 400-500 विधेयक नहीं देखता है क्या, तो हमारे यहाँ वोट क्यों लेते हैं? फिर जो मतलब जिसे ना पैसा दे, मैं इस गांव में हमारे वोटों पे पैसा दे, मैं उस आदमी का नाम बता मैं कि हमें तुम्हारे वोटों पे हमने पैसा दे रखा है, उसका नाम क्लियर करें। आगे को हम वोट किसी को नहीं देने की। क्या तो जो आदमी हमारा वोटों का पैसा लेता है इस गाँव का, वो कोई सा भी बिरादर हो, वो हमारे सामने एक बार आपका जो वोट लेगा वो क्लियर करके जाए। क्या साहब हम वोट दे रहे हैं, क्या तो हमारे गाँव घूम के ये कह मैं कि हाँ हम वोट लेंगे और तुम्हें ये सुविधा देंगे। और ना तो हम वोट आपका विधेयक हो या विधेयक का बाप होगा, हम वोट देने के नहीं है, जाहिर नहीं है। क्या तो हमारा ये बंदा बंदवा में हमें कुछ चाहे नहीं, ना राशन की ना पानी की, ये बंदा हमारा सीधा निकलवा दे डीएम मतलब एडीएम से कह के। और ये वाला हमारा बंदा हर साल पानी आता है और हर साल देखो ये हालत होती है। किसी ने घर ऊंचे कर लिया, किसी ने बिल्कुल डूबे में, बेचारे बहुत परेशान है। बच्चे भी आधी रात में इन घर में से निकाले ना मर जाते इसमें सारे, कोई देखने नहीं है। उन बंगालियों को तो देखने आ रहे हैं, मौसम चौधरी भी आए और विधेयक दोनों आए, और एक बार राशन सरकार से मिला और एक बार घर से अपने आप बांट के गए विधेयक उन्हें बैठ के। और हमारे यहाँ को यूँ कह दिया बस इतने घर हैं, 80-90 घर है, तुम भी देख रहे होंगे, मान लो घूमो अगर 80-90 घर है, इसमें 80-90 कट्टे कुल राशन बटाया। बाकी सेक्रेटरी प्रधान ने उसने यूँ कह दिया, पटवारी ने क्या अब बस पूर्ति हो गई, इनके नाम की वो होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। सीधा योगी पे होना चाहिए कि हमारे गांव में आके गिनती करें कि कितने हैं हमारे गांव में, इतना राशन क्यों मिला, बाकी क्यों नहीं मिला है। क्या इसी राशन को भी ले जाए वो जो सा राशन दिया है ना, बाकी मर रहे हैं भूखे और बाकियों को दे गए, क्या फायदा। जिन्हें ना मिलना था उन्हें दे गए, जिन्हें नहीं मिला उन्हें दे गए, और जिन्हें मिलना था उन्हें नहीं दिया। इन्होंने क्यों नहीं दिया? मतलब सेक्रेटरी प्रधान को तो मालूम है कि हाँ इसमें क्या है और कौन देने वाला है। एक बार विधेयक आकर वहाँ लो तो देखते कि हाँ ये नीचे के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, बतलाओ। नीचे के कर्मचारी को उन्हें देखना चाहिए कि भाई तुमने वहाँ पूर्ति करी या नहीं करी। उन्हें जब वोट लें उन्हें भी तो मालूम है कि नवलपुर में कितने आदमी हैं, कितने हमारे वोट हैं, क्या इतने कट्टे तुमने क्यों बांटे, बाकी कट्टे कहाँ चले गए राशन के। वो कट्टों की क्या तो वो देखने छानबीन होनी चाहिए, ना बाकी राशन आना चाहिए, ना तो आगे को वोट उनका खत्म होना चाहिए। हमारे गाँव में वोट लेना नहीं हमें, और जो पैसे जिसे दे मैं उसका नाम क्लियर कर देंगे। हम इतना तुम्हारे मुआवजा हम किसी को दे मैं, तुम्हारे हम गरीबों का नाश कर रहे हैं, वो अपना पेट बढ़ा रहे। निकाल दो इस गांव में कोई योजना ना आने की, और क्या। इनके नाम क्या अब ये बताओ भाई, हमारा गांव ये डूबा में पड़ा है इस टाइम, तो ये सोचो कि कम से कम आकर हमें देखना तो चाहिए। चलो मान लिया हमें राशन मत दो, कोई सुविधा भी मत दो, चलो हम पानी में पड़े हैं तो आकर यहाँ देख तो सकते हैं, हमें हमारा हौसला ही बढ़ जाएगा इस चीज़ से कि हाँ हमारा हौसला बढ़ जाएगा। हमसे कोई मिलना आया, हमें कोई ये कहना है कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। इस चीज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं है यहाँ आने के लिए। हम ना जाने के लिए बोल रहा तो उसके हम एक दिन और गए थे, जिस दिन यहाँ पानी आया था उससे सुबह का टाइम विधायक जी के घर पे भी गए थे, क्योंकि ये वाला जो हमारा रास्ता है ना ये पहले से बंद, बहुत दिनों से बंद पड़ा है, पानी भर जाता है इसमें। तो हम सुबह के टाइम में गए जिस दिन यहाँ शाम में पानी आया, तो वहाँ गए, वहाँ भी उनके चपरासी ने ये बोल दिया कि विधायक जी तो लखनऊ गए हुए, हमें कोई मिला नहीं। हम वहाँ गए थे, कम से कम 10-12 औरतें थी, रिक्शा करके लेके गए यहाँ से किराए की, उसमें हम जग गए, लौट के आ गए।
नहीं मिले। फिर आज हमने फिर सुबह जाने का प्लान बनाया, तो हमने वहाँ उनके पीए को फ़ोन किया था विधायक जी के, तो उन्होंने आज भी ये कह दिया कि विधायक जी आपको नहीं मिलेंगे, आपका आना यहाँ बेकार रहेगा। तो हम फिर आप गए नहीं, हम सड़क पे से लौट कर आए। तो गिर गए, तो ऐसे 2-2:30 बजे ऐसे जब 2 बज रहा था, हमारे पास तो कोई मोबाइल ना है, कोई घड़ी भी ना है, हम कैसे बता सकते हैं कैसे लगेंगे। क्या हुआ है? हुआ क्या, बस ये तार की वजह से गिर गई खंबे से। तो कोई बिजली विभाग का अभी तक यहाँ देखने नहीं आया? कोई भी नहीं आया, नहीं बिजली अब लोग विभाग, कोई भी नहीं नहीं गाँव का प्रधान और ना ही पटवारी ना ही सिकटरी, कोई लोग देखने नहीं आ पाए यहाँ बिल्कुल भी गाँव में। और 4 बच्चे हैं हमारे, 6 लोग हैं परिवार। ये खंबा जो बिजली का खंबा है कब गिरा है? ये भैया लगभग 5 दिन पहले रात को 2-2:30 बजे के आसपास खंबा गिरा था। ठीक है, हम थोड़ा मतलब बाल में सब इधर उधर थे, जिधर मतलब कोई अपना छत पे था, कोई कहीं था। जब रात को चीख पुकार की आवाज़ आई, सब गांव वाले आके भागे, इन्हें बच्चों को बचाया, इन्हें बचाया, अलग जाके बिठाया इन्हें कि तुम वहाँ सामने आंगनबाड़ी में रहो। बस इनकी जान बहुत मुश्किल से बची। उसके बाद हमने प्रशासन को बताया यहाँ ऐसा खंबा गिर गया है, भाई एक बार आकर देख लो, थोड़ा हेल्प करो। तो आज मतलब 3-4 दिन से अभी तक तो कोई आया नहीं। ठीक है, ना ही यहाँ कोई एक बार पहले पीछे जब 4 दिन के बाद जब पानी मतलब 4 दिन रहा पानी, 4 दिन के बाद यहाँ 100 किट आई थी हमारे गांव के लिए, नवलपुर के लिए। वो मतलब उसमें 30-35 किटें तो उन्होंने दे दी हमको। ठीक है, 300 लोग यहाँ कम से कम रहते हैं, कम से कम 300 लोग से ऊपर ही परिवार होगा, 300 परिवार तो ऊपर ही होंगे। उसमें से 30-35 किट बेच कर बाकी उन्होंने जो दूसरा नवलपुर पटा उसमें ट्रांसफ़र कर दी, लेने लगे। यहाँ के लोगों ने कुछ हंगामा किया ना, भैया हमारा क्या, हमें 200 क्यों दे रहे हैं आप। तो उसके बाद फिर वापस आए, दी। अभी तक उसके बाद ना ही तो कोई किट आई, ना ही कोई ऐसी सुविधा आई, ना ही कोई सांसद आया, ना ही कोई विधायक आया अभी तक हमारे गांव में देखने के लिए। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं गांव के लोग? समस्या सर देखिए, बिल्कुल घर के ऊपर खंबा गिरा हुआ है और बच्चे बिल्कुल परेशान है। ना बिजली विभाग से अभी तक कोई देखने नहीं, कोई भी नहीं आया। अभी 8 से 10 दिन में हमारे घर में लाइट आए हुए हो गए, ना किसी को फ़ोन कर सकते हम और ना ही किसी को बता सकते अपनी सुविधा क्या है क्या नहीं। पानी भी है रास्ते में देख लो आप, इधर अभी भी पानी चल रहा है, इधर पूरा रोड पे पानी है। अभी पानी जब कम होगा उसके बाद पता चला है कितने मकानों की नीचे की नींव है, दरारें हैं, उनमें क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो पानी भरा हुआ है, अभी तो कोई देख नहीं सकते। आने के रास्ते में ये इतना पानी भरा हुआ है, कोई प्रशासन आके हमें नहीं देखता, ना ही प्रशासन के द्वारा हमारा ये रास्ता बनवाया गया आज तक। जो खड़ंजा बिछा हुआ था उसकी भी ईंटें उखड़वा दी गई, तोड़वा दिया गया, टूट गया वो सब बेकार हो गया। और ये पीछे रास्ता है, ये जो RCC रोड बिछी हुई थी ये भी सब टूट गई है। पीछे की वीडियो आप देख लीजिए एक बार, सामने ये सब टूटा हुआ है। इतना खंबा है सब, ये बिजली का खंबा इधर गिरा हुआ है, तब से लेके आज तक यहाँ कोई लाइट किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है हमें। बस यही समस्या हमारे सामने बहुत ज्यादा है कि हमसे निकला नहीं जा रहा है यहाँ से। हमारा ये रास्ता सही करवाओ, हमारी लाइटें ठीक कराओ। हमारे घरों में इतना अंधेरा पड़ा है कि हम रात भर मतलब ये मान के चलो पूरी रात सो नहीं पाते हैं अंधेरे में। हाँ, बस हमारे तो ये जरूरी है कि बस हमारी लाइटें और ये हमारा रास्ता ठीक हो जाए। हमें बस सरकार से यही चाहिए, सबसे पहली मांग है हमारी। रास्ते हमारे सही कराए जाए। अभी पानी है, घर भी ढह गए, अब बहुत परेशानी है यहाँ। ना तो बच्चों को खाने को मिल रहा और नहीं कहीं चलने के लिए रास्ता। कोई मतलब सरकार वोट हम भी दे हैं, कोई सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही।